आज का ये एपिसोड है अबाउट एक्टिंग। जैसा कि हम अपनी क्लासेस कंडक्ट करते हैं, आपको मालूम ही है। और एक्टिंग जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, और इस वास्ट सब्जेक्ट का जब नाम आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक चमक, हमारी आंखों में एक चमक पैदा हो जाती है। बिकॉज एक्टिंग हमें इंस्टेंटली कनेक्ट करती है with the film acting, with the TV serial acting, with the films being made in regional language all over India like Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Punjabi, Gujarati, Marathi, Bhojpuri, and the films being made in English। तो इस तरह एक्टिंग शब्द का नाम आते ही दिमाग में जो चमक पैदा होती है वो हमें लेकर जाती है स्टारडम की तरफ। और भला कौन एक्टर नहीं बनना चाहता, और कौन सी उम्र का इंसान एक्टर नहीं बनना चाहता। हमारे पास छोटे बच्चों से लेकर, छोटे बच्चे अपनी मदर फादर उनके साथ में अप्रोच करते हैं, और जो बड़ी एज के लोग हैं, इवन सीएज हमारे पास में आते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो कि इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर ऑलरेडी पोजीशन्ड हैं, बट उनके अंदर टैलेंट है, वो काम करना चाहते हैं, उनका एक इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स एक्टिंग। तो हर एज ग्रुप के लोग सामने आते हैं एक्टिंग के लिए, इरिस्पेक्टिव कि वो वर्किंग हैं, रिटायर्ड हैं, तो वो लोग आपके पास भी काम के लिए आते हैं। उसका रीज़न, एक्टर बनना आपको एक बहुत बड़े स्केल पर लेकर जाता है। एक्टर जब आप बन जाते हैं, यानी एक्टिंग करते हैं, तो आपका कनेक्शन पूरे संसार से एस्टैब्लिश हो जाता है। करोड़ों लोग एक ही टाइम में आपको देखते हैं और कंसेक्यूटिवली लगातार आपको देखते रहते हैं। बिकॉज एक्टिंग इज एन एक्सप्रेशन, एक्टिंग इज अ मीडियम टू एक्सप्रेस द इमोशंस। और जब आप वो एक्सप्रेस करते हैं तो अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं तो आप अपने स्पॉन्टेनिटी दिखाते हैं। मीन्स आप एक पूरे बंडल, जो आपके अंदर एक पूरा भंडार भरा हुआ है गुणों का, वो आप लोगों के सामने एक्टिंग के माध्यम से पेश करते हैं। तो एक्टिंग एक ऐसा शब्द है जो आपको नेम, फेम, मनी, यस, नेम, फेम, मनी, एंड एक और शब्द इसके साथ में जुड़ गया है, पावर, दिलाता है। हर कोई आपसे मिलना चाहता है, हर कोई आपसे दोस्ती करना चाहता है, हर एज ग्रुप के लोग, छोटे बड़े, आपके फैंस होते हैं और आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड देख रहे होते हैं। और जब से यूट्यूब आया है या दूसरे प्लेटफॉर्म्स आए हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आप छोटे से छोटे इवेंट को भी उसके ऊपर डालकर पूरे संसार को दिखा सकते हैं। मैंने पीछे एक इवेंट एंकर किया तो मालूम चला कि इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड टेलीकास्ट किया जा रहा है थ्रू फेसबुक, यूट्यूब। अब वो फेसबुक के माध्यम से जब आप उसको दिखाते हैं और हमें क्वेरीज आ रही हैं, लोग पूछ रहे हैं उस पर्टिकुलर रिलीजियस इवेंट के बारे में, और स्विट्ज़रलैंड से क्वेरीज आ रही हैं, राजस्थान के छोटे गांव से क्वेरीज आ रही हैं, जर्मनी से क्वेरीज आ रही। कहने का मतलब ये है, आपकी की हुई एक्टिंग का जो स्किल है, छोटे गांव से लेकर बड़े दूर, बिल्कुल दूर फॉरेन कंट्री, जिसकी हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ी इमेज है, एक डेवलप्ड कंट्री, वहाँ तक के लोग आपको इंस्टेंटली उसी मोमेंट में देख रहे हैं। That means you are being watched by crores and crores of people। तो हमारे आज के इस इंट्रोडक्शन में मैं ये कहना चाहूँगा, when we train the students, जब हम अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं अपने यहाँ इंस्टीट्यूट में,
तो मकसद सिर्फ इतना ही नहीं होता कि उन्हें बुलाया, उनसे बातचीत की और उन्हें कहा भाई ऐसा वो एक्टर करता है, ऐसा वो एक्टर करता है, आप कर सकते हैं। नो, सबसे पहले हम उनकी पर्सनैलिटी को समझते हैं। स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी को समझना निहायत ही ज़रूरी है। जब तक हम उनकी पर्सनैलिटी को समझ नहीं लेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं। आप कहेंगे भला पर्सनैलिटी को कैसे समझेंगे? पर्सनैलिटी को हम इस तरह समझते हैं, देखिए कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें गॉड गिफ्टेड होती हैं, कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें क्रिएट करनी पड़ती हैं। तो जो गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं उन्हें कैसे संवारना है, कैसे पॉलिश करना है, कैसे चमकाना है। यानी हीरा तो है, खान से निकला है, बट उस खान से निकले हुए हीरे को चमका कर कटिंग करके किस तरह आगे पेश करना है, वो एक क्वालिटी होती है। यानी एक्टर के अंदर कौन कौन से गुण मौजूद हैं उन्हें पहचानना और उन गुणों को पहचान कर लोगों के सामने पेश करना। और दूसरा, कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनके अंदर नहीं होती हैं, यानी हमें बिल्कुल उन्हें आधार लेवल से सिखानी होती हैं। तो उन चीज़ों को पहचानना कि वो कहाँ लैक करते हैं, कहाँ कमी आ रही है, या किन चीज़ों को उनमें कल्टीवेट करने की ज़रूरत है, या किन चीज़ों को उन्हें बेहतर तरीके से समझाने की ज़रूरत है ताकि वो उस लेवल पर आकर उन चीज़ों को समझ जाएं। तो हम अपने स्टूडेंट्स के साथ में डिटेल इंटरेक्शन करते हैं। डिटेल इंटरेक्शन का मतलब नाम और एड्रेस और शहर का नाम पूछना नहीं है, वो तो हमारे पास में एडमिशन लेते समय सभी स्टूडेंट्स करते हैं। वो सारी डिटेल तो एक तरफ हुई, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर। नो, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि स्टूडेंट किस बैकग्राउंड से है। और बैकग्राउंड इसलिए कि उसका पारिवारिक माहौल कैसा है, किस माहौल में वो पला बड़ा है या पली बड़ी हैं, और उस माहौल से उन्होंने बचपन से लेके अब तक क्या सीखा है, या क्या उनके अंदर वहाँ से क्वालिटीज़ आई हैं, या क्या उनमें छूट गया है। तो उन सब को समझने के लिए हम स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्शन करते हैं, डिटेल बातचीत करते हैं और स्टूडेंट को समझते हैं। क्योंकि एक्टिंग, मैं रिपीट करूंगा, एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि बहुत ही वास्ट कंसेप्ट है। इस वास्ट कंसेप्ट को डील करने के लिए, इस वास्ट कंसेप्ट को समझने के लिए हमें बहुत ही वास्ट तरीके से स्टूडेंट को ट्रेन करना पड़ता है। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स उनमें डालने पड़ते हैं। अब उदाहरण के तौर पर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि स्टूडेंट का आईक्यू लेवल कितना है, मींस इंटेलिजेंस कोशेंट, कि कितनी समझ स्टूडेंट रखता है। स्टूडेंट क्या एक नॉर्मल स्टूडेंट है, एक एवरेज स्टूडेंट है, अबव एवरेज है, या वाइज या जीनियस कैटेगरी में आता है। तो ये हमें उनसे बातचीत के बाद उनके आईक्यू लेवल को समझकर मालूम चल जाता है। इसके अलावा वो किस बैकग्राउंड से है, बैकग्राउंड मीन्स वो किस परिप्रेक्ष्य से है, जिस जगह से वो आया है वो जोग्राफिकली कैसी है। क्यों ये समझना ज़रूरी है? क्योंकि जब हम जोग्राफिकली बात करते हैं तो हर रीजन में भाषा का और बिहेवियर का एक टच होता है जो कि नेचर ने दिया है। भाषा का और बिहेवियर का एक टच होता है जो कि हमें प्रकृति, कुदरत ने दिया है। उस चीज़ को, क्योंकि स्टूडेंट उस क्षेत्र में पला बड़ा है, तो हम उसको वहाँ से हटा नहीं सकते, क्योंकि वो उसके जन्म से
और बड़े होने तक का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा है। तो वही चीज़ उसके मैनरिज्म में, उसकी बातचीत में, उसकी बोलचाल में, अल्टीमेटली कहूँ उसकी डायलेक्ट डिलीवरीज में नज़र आती है। तो हमें ये देखना होता है वो किस एरिया से हैं, ताकि हम उस स्पीच को या उस मैनरिज्म को हम दूर कर सकें। और क्योंकि हमें काम हिंदी मीडियम में करना है, मूवीज़ में, सीरियल्स में, डॉक्यू ड्रामास में, या हमें इंग्लिश फिल्म में काम करना है, तो हमें उसके हिसाब से उसकी शब्दावली को ठीक करना होता है। जैसे कुछ लोग स्कूल को स्कूल बोलते हैं, कश्मीरी लोग राइम को राइमस बोलते हैं, साउथ इंडियन लोग अपने नाम के जो अक्षर हैं उसको एक टिपिकल तरीके से बोलते हैं, जैसे माई नेम इज़ यम यम स्वामी, मीन्स MM स्वामी। तो अब यम यम तो वहाँ नहीं चलेगा, तो MM स्वामी हमें करने के लिए उन्हें समझाना पड़ता है। या कुछ लोग पंजाब साइड से आते हैं तो उनकी बातचीत बोलचाल जो ऐसी होती है, होता है, जाता है, खाता है, पसंद है। या अगर कोई गुजराती लोग होते हैं तो वो बोलेंगे मैं अपनी बेन के पास होके आया, वो पहले को पेले। तो कहने का मतलब ये है हमें उनके इन शब्दों को सुधारना होता है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि स्टूडेंट की शब्दावली को, उनकी बोलचाल को समझना और उसको कंपार्टमेंटलाइज यानी एक सेगमेंट में बांटकर अलग रख देना। हम मार्किंग कर लेते हैं कि हमारा स्टूडेंट किस एरिया से है, उसकी बातचीत कैसी है, उसका मैनरिज्म, उसका बिहेवियर कैसा है, और हमें जिस मीडियम में स्टूडेंट को डालना है वहाँ पर रिक्वायरमेंट कैसी है। तो हमें उस मीडियम के हिसाब से स्टूडेंट को प्रिपेयर करना होता है। हिंदी मीडियम के हिसाब से तो फिर हम स्टूडेंट की डिक्शन उसको सुधारते हैं, स्पीच को सुधारते हैं, या उनके उन शब्दों को जो बेसिकली उस रीजन से आए हैं। जैसे अगर मैं पहाड़ में चले जाऊं तो वो ये नहीं बोलेंगे कि आपने क्या छोले बनाए हैं, तो वो बोलेंगे आपने क्या शोले बनाए, छोले नहीं बोलते वो। तो इस चीज़ को सुधारना, क्योंकि हमें जिस माध्यम में काम करना है वो हिंदी माध्यम है। तो स्टूडेंट्स के साथ में एक ये चीज़ रहती है। इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा अभी जारी रहेगा और इस इंट्रोडक्शन पार्ट को हम सेकेंड एपिसोड में भी अभी कवर करने वाले हैं। आप देखते रहिए। आज के एपिसोड में इतना, और जल्दी ही एक नए एपिसोड के साथ में फिर हाजिर होते हैं आपके सामने। टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड टाइम एंड ट्राई योर लेवल बेस्ट टू परफॉर्म विद एक्सीलेंस। और कहीं आपको लगता है कि आपको पूछना है, समझना है, तो आप हमारी ट्रेंड फैकल्टी से उस बारे में सलाह कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जब स्टूडेंट्स हमारे साथ हमारे इंस्टीट्यूट में होते हैं, हमारे यहाँ एडमिशन लेते हैं, तो जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि हम उनके बिहेवियर को, किस रीजन से वो आए हैं, या उनकी बातचीत कैसी है, उनकी बोली कैसी है, उसको सबसे पहले समझते हैं, क्योंकि उन्हें काम करना है हिंदी माध्यम में। और जब वो हिंदी माध्यम में काम करते हैं तो उनकी भाषा, बोलचाल, बिहेवियर, हिंदी यानी व्यवहार हिंदी माध्यम के हिसाब से होना चाहिए। तो हमारे इंट्रोडक्टरी क्लास में हम स्टूडेंट को पहचानते हैं, उसकी क्या प्लस पॉइंट हैं और क्या माइनस पॉइंट हैं। जो प्लस पॉइंट हैं उन्हें हम
पॉलिश करते हैं और जो माइनस पॉइंट हैं उनको हटाकर नई क्वालिटीज़ जो कि रिक्वायर्ड हैं हिंदी माध्यम में, हिंदी सिनेमा में, हिंदी सीरियल्स में काम करने के लिए, वो चीज़ें उनमें पैदा करते हैं, कल्टीवेट करते हैं कई एक्सरसाइजेस के माध्यम से। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि स्टूडेंट का जो आवाज़ का लेवल है वो कैसा है। क्या वो हिंदी सीरियल्स में आवाज़ उसकी कितनी चलने लायक है, या हिंदी फिल्मों में उसकी आवाज़ से क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो उसकी आवाज़ को देखकर, समझकर, उसकी आवाज़ में अगर कोई कमी है तो हम उसको सुधारने के लिए कई तरह की एक्सरसाइजेस रिकमेंड करते हैं, जो कि हमारी ट्रेंड फैकल्टी उन्हें लगातार थ्रू आउट द कोर्स करवाती हैं, उसका अभ्यास करवाती हैं, उसका अभ्यास कराती हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि एज एन एक्टर उनका लेवल ऑफ एक्टिंग कितना है। तो उस लेवल ऑफ एक्टिंग को समझकर, उनके एक्सप्रेशंस को देखकर हम लोग ट्रेनिंग देते हैं उन्हें, और वो ट्रेनिंग भिन्न भिन्न मुद्राओं की होती है, अलग अलग रस जो होते हैं अभिनय के, खुशी, दुख, रोना, एंगर, सरप्राइज, जी हाँ, फियर, रोमांस, घृणा, डिस्गस्ट, नॉर्मल आपका स्पीच। तो ये हम पहले उनकी कैरेक्टराइजेशन के हिसाब से समझते हैं कि उनके अंदर ये जो रस हैं ये कितने लेवल तक वो परफॉर्म कर पाएंगे। तो उनका लेवल ऑफ परफॉर्मेंस हम इस इंट्रोडक्टरी एपिसोड में जज करते हैं, इंट्रोडक्टरी क्लास में जज करते हैं, और इससे हम स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को समझ पाते हैं। फिर स्टूडेंट के चलने के तरीके पर कि स्टूडेंट का वॉकिंग स्टाइल क्या है, क्योंकि देखिए साहब, हमें आपको प्रिपेयर करना है एक्टिंग के लिए, और जब आप हिंदी माध्यम से जा रहे हैं तो हिंदी फिल्मों के लिए, हिंदी सीरियल्स के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, तो हम उसी तरह की ट्रेनिंग आपको, जो हमारी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है, वो आपको देते हैं। इसके अलावा हमारी जो इंट्रोडक्टरी क्लास है, हम उसमें स्टूडेंट का लेवल ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि वो आसपास की चीज़ों को कितना ऑब्जर्व करता है, उसको भी समझते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट का लेवल ऑफ इमेजिनेशन क्या है, तो कितना इमेजिनेशन कर पाता है। क्योंकि देखिए, ज़्यादातर आप सीरियल्स या फिल्म्स देखते हैं, उनमें शुरू में एक पट्टी लिखी हुई आती है, कैप्शन होता है कि इस सीरियल में, इस धारावाहिक में सभी पात्र काल्पनिक हैं, उनका किसी भी मृत या जीवित व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, यदि कोई संबंध होता है तो वो मात्र संयोग होगा, और उसके लिए चैनल या फिल्म मेकिंग कंपनी किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है। यानी इट्स ए वर्क ऑफ फिक्शन, दिमागी घोड़े दौड़ाने का काम है। तो उन दिमागी घोड़ों को कैसे दौड़ाया जाए, और दौड़ाते हुए कैसे कंट्रोल किया जाए, और कंट्रोल करके कितनी स्पीड दी जाए, यह आपकी इमेजिनेशन बताती है। तो हम देखते हैं कि स्टूडेंट का लेवल ऑफ इमेजिनेशन क्या है। इमेजिनेशन के बाद में आती है आपका लेवल ऑफ क्रिएटिविटी। आपने चीज़ों को इमेजिन किया, क्रिएटिवली कितने बेहतर तरीके से आप उनको सामने रख पाते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट का इंटेलिजेंस लेवल वो जज किया जाता है, उसकी क्रिएटिविटी जज की जाती है। इसके अलावा हमारे पास में जितने भी स्टूडेंट रहते हैं, हम उन सभी स्टूडेंट्स की स्पॉन्टेनिटी को भी देखते हैं कि वो कितने स्पॉन्टेनियस हैं। कई बार आप कोई सीन कर रहे होते हैं
तो उसमें आपके सामने कोई चीज़ ऐसी आ जाती है जिसके बारे में आपको बोलना पड़ता है, जो कि स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं है, पर आपको तुरंत बोलना है, तो हम ये भी जज करते हैं कि स्टूडेंट कितना शार्प है, स्टूडेंट कितना बोल पाता है उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर। इंस्टेंटली, अचानक, बिना किसी तैयारी के और बिना कोई समय दिए। इसके अलावा स्टूडेंट का प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है। कहीं पर भी आप शूट कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो वो प्रेजेंस ऑफ माइंड ऐसे काम आता है, आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, आपके को एक्टर्स का, पोजीशंस का, लाइटिंग का, दूसरे के हाव भाव का। और अगर किसी ने डायलॉग से हटकर कोई डायलॉग बोल दिया या किसी का डायलॉग चूक गया बोलना, आपने तो सीरीज में याद किया हुआ है, तो आपकी उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड काम आती है कि अब मैं इस स्थिति को कैसे हैंडल करूं। ये हम जज करते हैं जब अपने स्टूडेंट को इनिशियली क्लास में एनरोल करते हैं। तो ओरिएंटेशन का यही मतलब है। ओरिएंटेशन का मैं फिर बता दूं, मतलब बिल्कुल नहीं कि सिर्फ नाम पता पूछना या किस शहर से आए हैं पूछना। नो, ओरिएंटेशन का मतलब है स्टूडेंट की कंप्लीट पर्सनालिटी को समझना। इसके बाद में हम ये भी देखते हैं कि स्टूडेंट के अंदर ग्रुप पार्टिसिपेशन की जो भावना है वो कितनी है, या कोऑर्डिनेशन की भावना, यानी वो मिलजुल कर कितना काम कर पाते हैं, या एज ए लीडर वो कितना काम कर पाते हैं। क्योंकि देखिए, आफ्टर ऑल जितने भी शूट्स होंगे या जितनी भी रिकॉर्डिंग्स होंगी एक्टिंग को लेकर, या जितने भी थिएटर प्लेज होंगे जिनमें आप एक्टिंग कर रहे हैं, सब जगह कुछ बार, कई बार होता है कि सोलो परफॉर्मेंसेस होती हैं, बट ज़्यादातर परफॉर्मेंसेस के अंदर एक ग्रुप इन्वॉल्व रहता है। तो ये देखना कि आप ग्रुप के अंदर कितने लेवल तक परफॉर्म कर पाते हैं, दूसरे लोगों को कितना समझते हैं, कितना उनको सपोर्ट करते हैं और कितना उनसे जेलस करते हैं। जी नहीं, मैं किसी की टांग नहीं खींच रहा हूं। जेलस भी एक भाव है। जैसा मैंने कहा, अभिनय का भाव है, घृणा मैंने आपसे कहा, तो जेलस करना। तो आप कितने लेवल तक परफॉर्मेंस दे पाते हैं, हम ये भी जज करते हैं कि अगर इनमें कोई इस तरह का भाव है, जेलस भाव है, कॉम्पिटिटिव भाव है, तो उस भाव को अभिनय तक सीमित रखा जाए, उन्हें कैसे शांत किया जाए, ऐसे कौन से उनसे योग आसन कराए जाएं, ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेस कराई जाएं जिनसे कि वो शांत होकर, एकाग्रचित्त होकर, पूरे फोकस के साथ में काम कर सकें। तो हमें स्टूडेंट को ओवरऑल समझना होता है, हमें स्टूडेंट को ओवरऑल समझना होता है। और सबसे बड़ी बात कि स्टूडेंट में इतना कॉन्फिडेंस रहे, वो आंख में आंख डाल के बात कर सके। अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो आई कांटेक्ट में बात नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं कि भाई आई कांटेक्ट के साथ कैसे आपको बात करना है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग बनी रहे। इसके अलावा हमने बात की अभी तक कोऑर्डिनेशन की, फोकस की, स्पॉन्टेनिटी की, माइंड शार्पनेस की, ग्रुप एक्टिविटी की, अभिनय के भावों की, भाषा की, कमांड, भाषा के ऊपर कमांड की, वॉइस क्लैरिटी की, डिसिप्लिन। अगले टॉपिक पर आता हूं कि स्टूडेंट कितना डिसिप्लिन्ड है, कितना पंक्चुअल है। हम अपनी ओरिएंटेशन क्लास में स्टूडेंट से डिस्कस करके ये भी जानते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इन सभी चीज़ों को जानने का एक ही मकसद है, ताकि हम स्टूडेंट की ओवरऑल पर्सनालिटी को समझकर उन्हें ट्रेनिंग दे सकें। तो हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग हम लोग देते हैं वो स्टूडेंट की पर्सनालिटी को समझकर, मैं ये कहूँगा
ग्रुप के अंदर तो आप लोग सीखते ही हैं, पर ग्रुप से ज़्यादा ये इंडिविजुअल अटेंशन वाली ट्रेनिंग है। इसके अलावा आपको अपने को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी है, आप किस तरह अपने अंदर वो क्वालिटीज़ को पैदा करें, तो इन सारी चीज़ों को हम जज करते हैं अपने पहली क्लास के अंदर, जिसे हम ओरिएंटेशन कहते हैं। और स्टूडेंट को जज करने के बाद में, स्टूडेंट को समझने के बाद में, उसके पोटेंशियल को समझने के बाद में हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं टुवर्ड्स ट्रेनिंग। तो ये बहुत ज़रूरी है कि समझने के बाद स्टूडेंट को आगे फर्दर ट्रेनिंग के लिए लेकर जाया जाए। यही हमारा मकसद होता है और यही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है ओरिएंटेशन क्लास का। एक्टिंग इज अ मोड वेयर वी एक्सप्रेस आवर इमोशंस कन्विंसिंगली, yes, to make somebody understand about some concept or to convey some of the message to somebody. But let me tell you one thing, some of the time it's convincing and some of the time it's non-convincing also, because that depends upon the potential of the actor, how well they act, how well they have carried their dialogues, how well they have carried their role, how well they have carried the character, how well they have understood the character, how well they have observed the character, and how well they have spoken the dialogues, and how well they are aware with the entire script. So it depends upon a number of factors. What's the level of imagination of the actor? How spontaneous the actor is? What's the level of coordination? What's the level of focus? I mean to say, there is a whole lot of number of things which matters when one is enacting a scene, and one has to excel in all these segments which I have just mentioned, and so many other segments also, because acting is a bundle of, acting is a bundle, acting is a box of so many activities in which we specialize, which we polish from inside, from outside, and then we become an accomplished actor, and then we deliver as an actor. Means, to cook the dish of acting, we require so many ingredients. If we'll be having all these ingredients, we will be called a successful actor. And if some of the ingredients are absent, we'll be having a label of not a good actor. There are a number of people who are being called wooden actors in the industry, and when we speak about wooden actors, that means actors without expression. Although I should not speak, but yes, to quote an example, I'll have to speak. Let's take the example of Arjun Rampal. Arjun is and has been labeled as a wooden actor, and every now and then people have said he just gets work because, yes, he is good in other activities, he is good in buttering. So I mean to say, you have to qualify, you have to convince, you will be getting work, you will be getting chances on the basis of your qualities. Do not go with the quality of buttering, because that can get you once, twice, but the criticism it's going to fat to you, that will kill your image in the film industry, because that is very, very harmful. So when
we meet the students in the class 1, the introductory class, the orientation class. We speak to the students from so many aspects, because our training, our acting training is a sort of personal level type of a training. We focus on each and every student individually, and for doing that, first of all, we understand the entire personality of the student, like from which region, from which part of the country student has come from. When we say which part of the country, it means we look at the speaking skills of that student, the mannerism, the local accent which is coming as an obstacle. Yes, that comes as an obstacle when they are working in the Hindi film industry. Suppose if I take an example, if somebody is coming from Punjab, so they'll be speaking like hota hai, jata hai, khata hai. So because that's a part and parcel of their culture. But when you are working in the Hindi film industry, you have to remove all these hota hai, jata hai, khata hai. So there are a number of actors. You can notice the same in the same thing, hota hai, jata hai. That touch you can notice even in an actor who has done so many films, who is so well accomplished, so successful. Yes, I'm talking about none other than Shri Dharmendra ji. Why the honor Shri Dharmendra ji? Because this is one thing where Mr. Dharmendra Singh Deol, he lacks, but there are so many other things where he has excelled also. He is a natural actor. If I speak about late Dara Singh ji, the wrestler, who did so many films, so that accent comes with them because these people have born there. Their birthplace, their native place is Punjab. So that touch comes to them. If some student is coming from south of India, so they'll be having a touch of South Indian land. My name is Yam Swami, means M Swami. So what I mean to say, to convert the Yam Swami into M Swami, we need to work hard upon the student. If I speak about students who are coming from Gujarat, so their Hindi is like Gujarati Hindi. मेरी बेन पहले आई थी, मेरी बेन पहले आई थी. My sister, she came first. So what I mean to say, we have to correct it to मेरी बहन पहले आई थी. So here when we speak about the student, we have to notice their mannerism, their speech part. So we have to correct the student after having a chat with them, a detailed discussion with them, what are the qualities they are lacking. So here, if there is some problem with the speech, with the words sh, sir, or sir, sure, some of the people, they come from UP and they say, my name is Sasi Bhushan, although it is correctly Shashi Bhushan. So after understanding the student, we work upon the speech part. Yes, here we have to pay more attention on the student. Some of the times students, they are physically very good, so we have to understand their physical potential, because acting involves lot of hard work, going here and there. If you will be having stamina in the body, only you will be able to sustain throughout the day. So student should have stamina in their body. So if they are lean and if they are weak, we tell them how to prepare and how to have a good physique also, because that will help them in fetching more roles, and we believe that will improve the body language also.
Then in the first class we take a note how confident the student is, whether they can deliver the dialogues looking with into eyes with the eye contact, or how fast they react to the things. Means if there is an instant loss, so will they become angry, and if there is some instant gain, so they'll become so happy. No, this should not be the case. They should keep a balanced view of all the things. So we understand the student from all these qualities. Then after that we understand how focused they are towards the acting part. Because see, undoubtedly acting gives you name, fame, money and power also. The entire world knows you. You have got a lot of fan following also. But on the contrary side, it's not a myth, it's a fact. Acting is one such medium where you can expect largest, vast, more additional, in abundance, the kind of failure. Because what I mean to convey, you can have any number of failures, or it can take you any number of years to succeed. Or even if you have worked so hard and even if you are so accomplished, still there can be failure. Because in addition to your acting abilities, there are other factors also, like commercial factors. So we teach them how to understand, how to remain integrated, remain mixed, keep patience in worst of the scenarios. हम बात कर रहे हैं टिप्स अबाउट एक्टिंग। जब हम बात करते हैं एक्टिंग की, तो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में एकदम इंस्टेंटली कनेक्टेड आइडिया आता है बॉलीवुड का, यानी नेम, फेम, स्टारडम, और आजकल एक चौथी चीज़ और जुड़ गई है जो कि कहलाती है पावर। तो नेम, फेम, स्टारडम और साथ में पावर। तो मैं आप सब लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, इन सब चीज़ों की तरफ जब हम आकर्षित होते हैं तो इनमें एक बड़ी चमक रहती है, और हर कोई एक्टर बन जाए, कामयाब एक्टर बन जाए, ये एक दूर का सपना होता है। उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, और कितना समय लगे, कितने साल लगे, किसको कौन सी अपॉर्चुनिटी मिले या कौन सी अपॉर्चुनिटी हाथ में आकर भी छूट जाए, हमें पता नहीं होता। या इसके अलावा हम एक्टिंग की जब बात करते हैं तो हम टीवी सीरियल्स की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप सीरियल्स में भी काम करते हैं तो आप अब जो सीरियल्स हमारे चल रहे हैं वो 5-5 साल सीरियल चलते रहते हैं, 6-6 साल चलते रहते हैं, कुछ सीरियल 10-10 साल से चल रहे हैं। मीन्स आप जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो एक लेंदी कैरेक्टर है जो कि स्टोरी लाइन का हिस्सा है, और लगातार 10 साल चलने के बाद आपका मुकाम एक बहुत बड़ा मुकाम बन जाता है। रोल वाइज आपकी एक पहचान, बहुत बड़ी पहचान बन जाती है। फाइनेंशियल वाइज, यस, आपके फाइनेंसेस स्ट्रांग हो जाते हैं। या मैं बात करूं रेडियो एक्टिंग की, तो आपको दुनिया जानती है आपके आवाज़ के माध्यम से, आपके एक्सप्रेशन से। या मैं बात करूं थिएटर की, स्टेज की, इंग्लिश थिएटर, हिंदी थिएटर, तो उनके चाहने वाले, उनके प्रेमी दर्शक बहुत सारे हैं। आप अखबारों में सुर्खियां बटोरते हैं, आपके काम की तारीफ होती है, पर इस सारी तारीफ, कामयाबी, पावर, चमक दमक
और बिग मनी के साथ में कुछ ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जिसे हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा होना चाहिए। या हम लोग सजेस्ट करते हैं कि अगर आप ये चीज़ें रख पा रहे हैं अपने अंदर तो आपकी पर्सनैलिटी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कहलाएगी, और आपकी वो पर्सनैलिटी जो कि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है उससे आप आगे चल पाएंगे और एज एन एक्टर आप अचीव कर पाएंगे। या एक कामयाब एक्टर बनने में आपको ये पर्सनैलिटी टिप्स बहुत सारी हेल्प करने वाली है। या आप जब इन एक्सरसाइजेस को करते हैं तो आप इंटरनली एंड एक्सटर्नली एक स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व के मालिक बन जाते हैं, जो कि आपको हेल्प करता है एक बेहतर एक्टर बनने में। और जब आप एक बेहतर एक्टर के तौर पर सामने आते हैं तो आपके काम की होती है तारीफ, मतलब आपने पाई सक्सेस। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसे हर एक्टर को निभाना है, अपनाना है, अपने को इम्प्रूव करना है और रिजल्ट्स देने हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपके व्यक्तित्व को तो निखारती ही है, आपको इंटरनली एक्सटर्नली स्ट्रॉन्ग बनाती है। आपके व्यवहार को, आपकी बोलचाल को, आपकी भाषा को, आपके मैनरिज्म को, आपके लुक्स को, आपके एक्सप्रेशंस को एक नया रूप देता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपको एक बेहतर इंसान बनने में, एक बेहतर एक्टर बनने में बहुत मदद करता है। आप इसको इस तरह लें कि जैसे एक मूर्तिकार एक मूर्ति बनाता है तो उसको लगता है कि भाई इसमें ये चीज़ें अगर और ठीक कर दी जाएं तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी यूनिक क्रिएशन। तो उसके लिए वो उस मूर्ति के अंदर जो जो चेंजेस उसको ठीक लगते हैं वो करता है अपनी छेनी से, अपने हथौड़े से। उसी तरह हम भी अपनी ट्रेनिंग से आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं। हमारे वो एक्सरसाइजिंग टूल्स, हमारी वो वॉइस एक्सरसाइजेस, हमारी वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की सजेशन आपके लिए छेनी और हथौड़े का काम करते हैं। तो इसी सीरीज़ के अंदर जब हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है आपका पॉजिटिव थिंकिंग। यस, पॉजिटिव थिंकिंग एक ऐसी चीज़ है जो हमें हर हाल में मेंटेन करके रखनी है। एक एक्टर के लिए पॉजिटिव थिंकिंग बहुत 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 ज़रूरी है। ऐसे ज़रूरी है पॉजिटिव थिंकिंग क्योंकि एक एक्टर का काम एक नॉर्मल काम से बहुत हटके होता है। एक एक्टर का काम कोई ऑफिस वर्क तो है नहीं, कि 9 to 5 जॉब तो है नहीं, कि सुबह आए और शाम को चले गए। एक्टर को अपने एक्सप्रेशंस के माध्यम से चीज़ें करनी हैं। एक्टर को ये भी नहीं पता कि उसकी लाइफ में कितनी स्ट्रगल होगी और उसको काम मिलेगा और कब मिलेगा, और अगर अभी काम मिला है तो नेक्स्ट काम कब मिलेगा, और अगर काम मिल रहा है और लगातार ही मिलता जा रहा है तो उसको कैसे हैंडल करना है। यस, वर्क प्रेशर। और अगर किसी को इंस्टेंट सक्सेस के बाद और सक्सेस और बहुत बड़ी सक्सेस मिलती गई तो उसको कैसे हैंडल करना है। ये हमारी ट्रेनिंग के माध्यम से हम आपको बताते हैं। आपकी पर्सनैलिटी को कैसे आपने डेवलप करना है। इंस्टेंट सक्सेस का आप अगर आप एग्जाम्पल लें, सुशांत सिंह राजपूत छोटी सी उम्र में 34 की एज में कितनी सारी सक्सेस, 60 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, कारें, पहले टीवी सीरियल से सक्सेस पाई, एक लंबा सिलसिला, बहुत कामयाब हुए। उसके बाद में फिल्मों में इतनी सारी सक्सेस पाई। कम ही एक्टर्स को होता है कि सीरियल्स में आने के बाद में फिल्म्स में काम मिल जाए।
उसके अलावा उन्होंने चांद के ऊपर सतह ज़मीन, जो चांद की ज़मीन है, वहाँ पर एक टुकड़ा ख़रीदा हुआ था। तो सोचिए कितनी बड़ी कामयाबी होगी कि 34 की एज में आप वहाँ पर अपनी पर्सनैलिटी लेकर पहुँचते हैं, अपनी क्वालिटीज़ लेकर पहुँचते हैं और फिर शुरू होता है अचीवमेंट का सफ़र। और आप उसमें सीरियल्स करते हैं, फिल्म्स करते हैं और 34 की उम्र तक पहुँचते पहुँचते आप पा जाते हैं इतनी ढेर सारी सक्सेस। उसके बाद क्या? यस, देखिए डेस्टिनी का तो किसी को नहीं पता होता, परंतु मैं इसमें सारी बात में एक बात ये कहूँगा कि हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपको सक्सेस और फेलियर दोनों से कैसे निपटना है। जी हाँ अगर फेलियर हो जाए तो उससे कैसे निपटना है, आपको गम के अंधेरों में खो नहीं जाना है, वो भी समझाते हैं। और बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाए और आपके बहुत सारे उसमें प्रतिद्वंद्वी यानी कॉम्पिटिटर्स पैदा हो जाएं या आपके दुश्मन पैदा हो जाएं, उनसे कैसे निपटना है, दोनों ही चीज़ें हम आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर बताते हैं। Yes, what I mean to say, how you have to remain balanced in every kind of situation with a smile on the face. क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर कई दफ़ा आपके पास जवानी में बहुत काम होता है, तो आपको लगता है कि यही सिलसिला है, पर जब आप आगे चलते हैं तो आपको आगे अंधेरा दिखता है, काम नहीं है आपके लिए, या आप उस लेवल का काम नहीं करना चाहते। तब क्या? तब आपका मेंटल इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा? बहुत बड़ा एग्जाम्पल है राजेश खन्ना साहब का, जो कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार कहे जाते हैं, परंतु 200 से ज़्यादा फिल्में करने के बाद में 200 से ज़्यादा वो फिल्में जो कि प्लैटिनम जुबली, गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, मीन्स almost people were treating him like a semi-god. उसके बाद में सिलसिला शुरू हुआ डाउनफॉल का। अब उनका पीरियड समाप्त हो चुका था, पर अपने आप को कैसे मेंटली स्ट्रांग रखा जाए, कैसे, हाउ टू कीप योर सेल्फ बैलेंस्ड इन दिस डाउनफॉल। अब हीरो के रोल मिलना बंद हो गए, छोटे रोल मिल रहे हैं, छोटे रोल भी मिल रहे हैं तो इनसिग्निफिकेंट रोल मिल रहे हैं, इनसिग्निफिकेंट रोल मिल रहे हैं तो पेमेंट्स इनसिग्निफिकेंट मिल रही है, पेमेंट्स इनसिग्निफिकेंट मिल रही हैं तो आपको मान सम्मान रुतबा वो सब भी, उसमें भी कमी आ गई। जो हीरो के लीड में काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा तवज्जो मिल रही है, ज़्यादा मान सम्मान मिल रहा है, एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर आता जा रहा है। नो, वी टीच यू हाउ टू डील विद ऑल दिस एस्पेक्ट्स and I mean it. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यही है। अभी हमने बात की पॉजिटिव थिंकिंग की, तो पॉजिटिवली सोचते हुए, और बहुत सारे न्यूमरस एग्जांपल्स मैंने आपको बताए, पॉजिटिवली सोचते हुए आपको कैसे डील करना है, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे चमका के रखना है बैलेंस्ड वे में। जब हम बात करते हैं एक्टिंग की और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात आती है, तो हमने पिछले एपिसोड में बात की थी पॉजिटिव थिंकिंग की। पॉजिटिव थिंकिंग से आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस की। बॉलीवुड के अंदर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, कारण आप किसी भी हाल में हो, जेब में पैसा है नहीं है, आपकी कितनी भी स्ट्रगल चल रही हो, अगर आप काम पर हैं या काम मांगने गए हैं तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस उतना ही सामने आना चाहिए। ऐसा ना लगे कि आप बनावटी कॉन्फिडेंस लेकर घूम रहे हैं, क्योंकि आपको सामने से काम भी तभी मिलेगा और आप शूटिंग के ऊपर डिलीवर भी तभी कर पाएंगे जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होगा। किसी भी कारण से अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है तो आपकी वो एक्टिंग में वो जान नहीं दिखेगी, डिलीवरीज नहीं दिखेंगी। इसका मतलब ये कि आपको पिछड़ना पड़ेगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर जगह काम आती है, आपको मेंटेन रखना है। क्यों? आपको काम तब मिलता है जब आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं।
उसमें वैरायटी ऑफ पीपल शामिल होते हैं। उस वैरायटी ऑफ ग्रुप के अंदर आपको उनसे इंटरेक्शन पूरा रखना है और उस इंटरेक्शन के साथ साथ आपको अपने कॉन्फिडेंस, अपने लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस का प्रदर्शन उनके सामने करना है, अपने रोल्स को डिस्कस करना है, गहराई से डिस्कस करना है, अपनी पेमेंट्स को डिस्कस करना है, क्योंकि शुरुआती दौर में तो आप लोग मैनेजर नहीं रख पाते हैं। हाँ, जब बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आप अपने इंडिविजुअल मैनेजर्स भी रखते हैं जो आपके बिहाफ पर पेमेंट्स को डिस्कस करते हैं। परंतु जब तक उस लेवल तक आप नहीं पहुंचते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस डिस्कशंस में, पेमेंट एग्रीमेंट्स में, टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस करने में एक बड़ा रोल, अहम रोल निभाता है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा रोल निभाता है आपकी एक्टिंग डिलीवरीज में। आप वैरायटी ऑफ रोल्स कैसे निभाते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको हर हाल में ऊपर रखना है। यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी होता है कि एक एक्टर के घर में कोई 1 दिन पहले, 2 दिन पहले कोई हादसा हुआ, कोई मातम हुआ, उसके बावजूद अगले ही दिन या 2 दिन बाद वो कोई फिल्मों के लिए, सीरियल के लिए या थिएटर में या रेडियो में कोई पार्टी सीन कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। तो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना उस सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ बहुत ज़रूरी है। तो एक्टिंग करते समय आपको इस टिप का ख़ास तौर से ध्यान रखना है। इसके बाद में आता है टाइम मैनेजमेंट। एक्टिंग को लेकर आपको बड़ा ही सतर्क रहना होता है, क्योंकि आप एक ही समय पर 3-3, 4-4 प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं और आपको उन सब के डायलॉग, स्क्रिप्ट्स याद करने होते हैं, अलग अलग जगह रिपोर्टिंग करनी होती है, दिन रात काम करना होता है और अपने को आपको उस माहौल में ढाल के रखना होता है। तो आपको ये मार्किंग करनी होती है कि मेरे को अपना टाइम किस प्रोजेक्ट को कितना देना है, किस समय देना है, क्या मैं उसको कर पाऊंगा, पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, या अगर हम इसको करते हैं तो उससे मुझे क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। कहने का मतलब ये है कि अपने टाइम को उसके लिए डिवाइड करना, प्रोजेक्ट की इम्पोर्टेंस के हिसाब से, और स्ट्रेटजी बनाकर, एक नीति बनाकर चलना, ये एक्टर की पर्सनैलिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा जब आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एक डिसिप्लिन का फैक्टर, एक्टर को बहुत डिसिप्लिन होना पड़ता है। डिसिप्लिन, यस। एक्टर को मॉर्निंग में एक्सरसाइज करनी है, मॉर्निंग में समय ना मिले तो रात में एक्सरसाइज करनी है, और रात में समय ना मिले तो उसको शूटिंग के सेट्स पर एक्सरसाइज करनी है। शूटिंग के सेट्स पर भी टाइम ना मिले तो शूटिंग तक जाते समय साइकिलिंग करके जाना है। यस, कुछ एक्टर जैसे सलमान खान साइकिलिंग करके जाते हैं, साथ में उनके बॉडीगार्ड्स आसपास चलते रहते हैं। वो साइकिलिंग इसीलिए ज़रूरी है फिजिकल फिटनेस के लिए, यानी डिसिप्लिन, अपने आप को शेप में रखने के लिए, मेंटेन करके रखने के लिए। डिसिप्लिन सिर्फ यहीं पर ही नहीं है, डिसिप्लिन शूटिंग पर समय पर पहुंचना। अगर आप समय पर नहीं पहुंचते तो आपका नाम खराब होता है। अगली शूटिंग पर समय पर पहुंचना, और अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ऑन टाइम इन्फॉर्म करना, नहीं तो अपने मैनेजर की ड्यूटी लगाना। उसके अलावा आने वाले प्रोस्पेक्टिव प्रोड्यूसर से बात करना। दिस इज ऑल माय डियर डिसिप्लिन। आप डिसिप्लिन्ड हैं, आपने मार्किंग कर रखी है प्रीवियस डे में, पिछले दिन में आपने एक पेपर के ऊपर लिखा, अपनी डायरी में लिखा कि मुझे ये काम करने हैं। तो ये सब कुछ है डिसिप्लिन का हिस्सा। और जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं तभी आप आगे बढ़ पाते हैं। इसके अलावा आपके कम्युनिकेशन स्किल्स वो बहुत अच्छे होने चाहिए। जब आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं तभी आप बनते हैं एक कामयाब एक्टर। चाहे कम्युनिकेशन स्किल्स की मैं बात करूं थिएटर के माध्यम से, रेडियो एक्टिंग के माध्यम से, टीवी सीरियल की एक्टिंग के माध्यम से, या फिर सिनेमा फिल्म्स की एक्टिंग के माध्यम से, तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स आपको स्ट्रॉन्ग रखने हैं। उन कम्युनिकेशन स्किल्स में
चाहे आपको कितने ही साल क्यों ना हो जाएं, आपको ये नहीं भूलना कि आपको वॉइस एक्सरसाइजेस करनी है। और वो वॉइस एक्सरसाइजेस आपको डेली बेसिस पे करनी है। अब देखिए यहाँ पर फिर डिसिप्लिन आता है, ये भी डिसिप्लिन भी इसमें शामिल है कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ में। उन वॉइस एक्सरसाइजेस के साथ में आपको अपने रियाज करने हैं, आरोह अवरोह ओम का उच्चारण, हमिंग करनी है आपको, आपके शब्दों को बोलना है, आपके उच्चारण वाले शब्द ज ज ग घ फ फ ख ख श स, डिक्शन की क्लैरिटी के ऊपर काम करना है। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स में आपके पास में आता है आप लोगों के साथ में पीआरओशिप कैसे करते हैं, अपने काम को कैसे बढ़ाते हैं। आप कई जगह कई प्रोडक्ट्स एंडोर्स करते हैं एज एन एक्टर, कई जगह एज ए गेस्ट बुलाए जाते हैं, कई बार आपको स्पीच देना है, कई बार आप किसी फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी का हिस्सा बनते हैं। जैसे अभी कोविड के अंदर बहुत सारे लोगों ने आगे बढ़कर काम किया, आम लोगों के बीच जाकर काम किया, उसमें उनके कम्युनिकेशन स्किल्स भी वहाँ काम आते हैं। कुछ हायर अथॉरिटीज से उन्होंने बातचीत करके लोगों की मदद करवाई, कुछ अपनी पॉकेट से पैसा खर्च करके उन्होंने उनके लिए इंतज़ाम किए, बंदोबस्त कराए, कई लोगों ने डोनेशन दिया। कहने का मतलब ये है कि आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो आपको एक इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म पर रखते हैं। आपकी डायलॉग डिलीवरीज कैसी हैं, आप दूसरे एक्टर के साथ में कितना इंटरैक्ट करते हैं, कितना स्वीटली इंटरैक्ट करते हैं, कितना कोऑर्डिनेटेड वे में इंटरैक्ट करते हैं, या आप अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं उसमें कितनी सजगता और सहजता के साथ में प्रेस को क्वेश्चंस के आंसर करते हैं अपनी नई रिलीजेस में, या आपके प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई कोई कंट्रोवर्सी खड़ी होती है उसमें आप कितने कम्युनिकेशन स्किल्स आपके स्ट्रांग हैं उसको हैंडल करने के लिए, या आपको जो लोग डेली बेसिस पे मिल रहे हैं फिल्म फ्रेटर्निटी में, आप उनके साथ में कितना मीठे तौर पर, सहज तौर पर कनेक्ट हो पाते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लोगों को बड़े बड़े लॉसेस भी होते हैं, बड़े बड़े फ़ायदे भी होते हैं, पर लोग उसको अपने दिमाग को नहीं चढ़ाते, अपने आप को स्वीट रखते हैं, पोलाइट रखते हैं, मीठा रखते हैं, क्योंकि उन्होंने साल दर साल काम कर ये सीख लिया कि कम्युनिकेशन स्किल आपके हर हाल में स्ट्रांग होने चाहिए, चाहे वो डायलॉग डिलीवरीज हो, चाहे वो आपका व्यवहार हो, चाहे वो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे आप कहीं पर स्पीच दे रहे हो एज ए गेस्ट, या किसी भी जगह पर आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रांग रखना है। वो आपके लिए एक लीड फैक्टर है जो आपको आगे लेकर जाता है। कई बार आप सुर्खियों में न्यूज़ पढ़ते हैं कि फला एक्टर को गुस्सा आ गया, या उसने उसको मार दिया, या ऐसी बात कह दी, तो सोचिए उससे होता क्या है, उस एक्टर की आगे पीछे की जो इमेज है उसके ऊपर एक दाग लग जाता है। यस, तो इसीलिए एक्टर्स, मोस्ट ऑफ द एक्टर्स, दे डोंट यूज डेरोगेटरी लैंग्वेज, अभद्र भाषा का उपयोग नहीं करते, मधुर भाषा का, मधुर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं एक्टर लोग, और अपने स्किल्स को, एक्टिंग स्किल्स को हॉर्न करते हैं। इसके साथ में मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आपकी व्यवहार के अंदर ऐसा होना चाहिए कि आप इंस्टेंटली एकदम आप ना तो ओवर रिएक्ट करें, ना तो गुस्सा करें किसी चीज़ के ऊपर, और ना ही ओवर एक्साइटेड होकर खुश हो जाएं, ओवर एक्साइटमेंट में खुश हो जाएं। तो आपको हर हाल में अपने आप को बैलेंस्ड रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, हमारी इस एक्टिंग लाइन के अंदर जितने आपको दोस्त दिखते हैं उससे ज़्यादा आपके दुश्मन होते हैं। लोग आपके सामने कुछ नहीं कहेंगे, आपके सामने बहुत मीठे होंगे, ये तो आपको जज करना है, आपको समझना है कि कौन आपका दोस्त है और कौन आपका दोस्त नहीं है। कहने का मतलब यह है कि आपकी समझ ही आपको आगे लेकर जाती है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर आज के एपिसोड में इतना ही।
अपना ख्याल रखें। जल्दी ही अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलते हैं। अगले एपिसोड में नई टिप्स के साथ फिर हाजिर होंगे। इंतज़ार कीजिए अगले एपिसोड का। टिल देन, बाय, टेक केयर।